अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर जाने से पहले हम लोग रेडिकल एंड रेडिकेंड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इसका बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, कुछ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ मैंने ये रेडिकल एंड एक्सपोनेंट बनाया हुआ है। देखिए मुझे जो हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है, ठीक है, जो इस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा होगा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल फॉर्म। लेकिन जहां पे हम लोग उसकी पावर को ऊपर यूं पावर की फॉर्म में लिखते हैं, बेस की पावर को यूं इस तरह लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, जो हमारे पास पावर जो है ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और जिसके हम लोग ये स्क्वायर रूट खत्म करके यूं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इन द रेडिकल दिस, ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म गिवन है। इसमें जो ये स्क्वायर रूट है इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइन को हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया फिर से, हमारे पास ये जो वैल्यू है इसमें हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म है। ये रेडिकल फॉर्म है, इसमें जो रेडिकल है वो है क्या, ये जो स्क्वायर रूट साइन है उसको हम लोग रेडिकल साइन कहेंगे। यहाँ पे जो एन है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पावर को। ठीक है, पावर को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। सो लिखा है एन इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल। ये जो रेडिकल है इसमें ये जो है हमारे पास ये स्क्वायर रूट जो है ये रेडिकल साइन है, ये जो एन है ये हमारे पास जो है इंडेक्स है, और यहाँ पे ये जो ए है, ए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अंडर रूट। उसने लिखा है एंड द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन। उसने कहा ये जो रेडिकल साइन के नीचे जो रियल नंबर ए है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकेंड और बेस। बेस भी कह सकते हैं हम लोग, उसको रेडिकेंड भी कह सकते हैं। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म थी, रेडिकल फॉर्म थी एन स्क्वायर रूट ए। इसमें ये जो एन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट का साइन है इसको हम लोग रेडिकल साइन कहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जो स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू है, इसको हम लोग रेडिकेंड भी कहते हैं और बेस भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेडिकल एंड रेडिकेंड क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रेडिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट के नीचे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट हो, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स हो, और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम लोग उनको अलग-अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अलग-अलग रेडिकल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास कंबाइंड डिवाइड हो तो हम लोग इसको अलग-अलग डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसने थर्ड प्रॉपर्टी क्या की है कि हमारे पास अगर हो एन एम ए, हमारे पास दो यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास दो इंडेक्स आ जाते हैं। दो इंडेक्स आ जाए तो हम लोग इसको सिंगल स्क्वायर रूट में चेंज करके दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर हमारे पास हो एन स्क्वायर रूट ए रेज़ टू पावर एम, तो हम लोग ये जो हमारे पास इसके ऊपर एम है एक्सपोनेंट, इसको हम लोग बाहर लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो अगर हमारे पास दोनों सेम हो तो हमारे पास ये दोनों कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ हमारे पास रेडिकेंड या फिर बेस रह जाता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने नेक्स्ट 2.3 में यूज करनी है, तो मैंने कहा पहले आपसे डिस्कस कर ले। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूछ चुकी मैंने, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल इन रेडिकल फॉर्म। ठीक है, एंड टू नॉट सिंप्लीफाई। उसने कुछ हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, उसने कहा है जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें और जो एक्सपोनेंशियल में है उसको रेडिकल में चेंज करें। अगर हम लोग इसका पार्ट नंबर 1 देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट इसमें यूज हो रहा है, इट मींस के हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म है तो इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -64 गिवन है बेस में। ठीक है, इसमें रेडिकेंड जो है हमारे पास -64 है। अब जो इसका इंडेक्स है इसका 3, जो भी यहाँ पे इंडेक्स हो वो 1/, दिस की फॉर्म में आ जाता है, लाइक दिस 1/3। अगर यहाँ पे 5 होता तो आ जाता 1/5। अगर यहाँ पे 6 हो तो यहाँ पे आ जाता 1/6। ठीक है, हम लोगों ने रेडिकेंड को एज इट इज लिखा। अब ये जो इसका इंडेक्स गिवन है, इंडेक्स को हम लोग इसको 1/, दिस की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट है 2⁵3/5, हमारे पास एक्सपोनेंशियल में है, इसको हम लोगों ने रेडिकल में चेंज करना है। जब हमारे पास हम लोगों ने किसी क्वेश्चन को रेडिकल में चेंज करना हो तो हमारे पास ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू है ना, ये 3/5, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 1 होना जरूरी है।
ठीक है। फिर ही हम लोग इसको रेडिकल में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको रेडिकल में चेंज करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 raised to power 1/5 1/5। ठीक है, देखिए क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, बैक मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, डिनोमिनेटर में 5 3 over 5, इसी तरह हो सकते हैं। अब हम इसको रेडिकल में चेंज करेंगे। जब रेडिकल में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 raised to power 3। अब ये जो 5 है ना, ये यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा। बात समझ आ गई? एक बार फिर से बता रही हूँ, 2 raised to power 3 over 5 है हमारे पास यहाँ पे पावर में ऊपर न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है। तो हम लोग इसको रिड्यूस कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? 2 raised to power 3 इंटू 1/5। इसको डबल एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर लिया। जब डबल एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लिया, हमारे पास यहाँ पे 1 रिक्वायर था, वो आ गया। इसको बैक हम लोगों ने रेडिकल में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास है -7 raised to power 1/3। अब हम लोग इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, -7 और रेडिकल एक्स इधर इंडेक्स आ जाएगा 3। ये जो देखिए यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है ना हमारे पास, ये सिर्फ 7 का है, माइनस का नहीं है, इसलिए माइनस बाहर आएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट करें हमारे पास होता है ना -7 raised to power 1/3। ठीक है, फिर ये हमारे पास रेडिकेंट आना था -7 3, जबकि हमारे पास यहाँ पे रेडिकेंट जो है वो बेस जो है वो सिर्फ 7 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस जो है वो बेस में कंसीडर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ 7 के ऊपर गिवन है, वो हमारे पास माइनस के ऊपर नहीं है, इसलिए माइनस को हम लोगों ने बाहर ऐसे में दिया और आगे 7 1/3 सिर्फ इसको हम लोगों ने रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट किया तो हमारे पास आ गया √3 7। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है y raised to power -2/3। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले डबल एक्सपोनेंट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा y raised to power -2 and 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने इसको रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करना है। रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करना है, y raised to power -2, हमारे पास रेडिकेंट या बेस आ गई y raised to power -2 एंड यहाँ पे इंडेक्स आ गया 3। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसने हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसने बताइए पूछा है कि इसमें से जो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5 raised to power 1/5। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। अगर इसको रेडिकल में चेंज करें, देखिए यहाँ पे मैं इसको रेडिकल में चेंज कर रही हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगी 5 और जब रेडिकल में चेंज करेंगे तो ये वाला 5 आ जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर ये है, जब उसने हमें आंसर ये दिया है, तो इट मींस ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई फॉल्स। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 2 raised to power 2/3। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसको ये एक्सपोनेंशियल में है, इसको रेडिकल में चेंज करने लगी हूँ। जब रेडिकल में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे जो 3 है डिनोमिनेटर में वो मूव कर जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे रह जाएगा 2 raised to power 2 raised to power 2। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3। 2 raised to power 2 का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, ये हमारे पास यही उसने आंसर दिया हुआ है, इट मींस ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है। अब इसको सॉल्व करने लगे हम लोग थर्ड वाले को। 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, पीछे हमारे पास आंसर रह जाता है 7, जबकि उसने हमें आंसर दिया हुआ है स्क्वायर रूट 7, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट है हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है, रेडिकल फॉर्म में गिवन है 3x raised to power 27। इसको जब हम लोग एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा 27, ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। 3 1s are 3, 3 9s are 27, हमारे पास रह जाएगा x raised to power 9 1s are 9। ठीक है, उसने हमें आंसर दिया हुआ है x raised to power 3, इट मींस ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ जो गिवन है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। उसने कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन दी है, इसको हम लोगों ने सिंपलीफाई करना है। ठीक है, जब हम लोगों ने किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना हो तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो ये आ जाएगा -125 raised to power 1/3। ठीक है,
अब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हमारे पास जो है ये 125, इसको फैक्टराइज करें अगर 125, 5 जार, 5 5 जार एंड 5 1 जार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 5 रेज टू पावर 3 1/3। ठीक है, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया -5। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 32। सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, 32 रेज टू पावर 1/4। 32 को फैक्टराइज कर लें, 32 सबसे पहले 2 के टेबल से होगा, 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 एंड 2 2 एंड 2 5। ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, हम लोग इसको रिड्यूस कर लेंगे, इस एक्सपोनेंट को रिड्यूस करेंगे किसमें, 2 रेज टू पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, अगर बेसिस सेम हो, सेंटर में मल्टीप्लाई हो, एक्सपोनेंट ऐड होते हैं तो 4 + 1 बैक 5 ही बनता है। हम लोगों ने सिंप्लीफाई करने के लिए इनको रिड्यूस कर लिया। अब ये एक्सपोनेंट ये इसका भी है और ये इसका भी है, दोनों को एक्सपोनेंट सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 1/4। देखिए, जिसका एक्सपोनेंट 1 हो वो हम लोग नहीं लिखते, अगर जिसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं लिखा हुआ इट मींस उसका एक्सपोनेंट हमारे पास 1 है। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे रह गया 2। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको अगेन रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। जब अगेन रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 4 इधर आ जाएगा, ये वाला जो बेस एक्सपोनेंट का 4 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 2 बेस है वो हमारे पास रेडिकल बन जाएगा। अब मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, then it means it's our final answer. Now move to third part. Next हमारे पास थर्ड पार्ट है 5 स्क्वायर रूट 3/32। सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमारे पास ये कंबाइंड डिवाइड में हो तो हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड में कर सकते हैं। ठीक है, रेडिकल की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ये कंबाइंड डिवाइड में है तो हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ 3 है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। अब 32 है, 32 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 16 आर 32, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। हमारे पास ये आ गया 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 एंड यहाँ पे 5। अब हमारे पास न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में देखिए, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम हो, अगर इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट सेम हो तो ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ रेडिकेंड रह जाता है, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्लियर हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, ये भी हमारे पास कंबाइंड डिवाइड में क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कंबाइंड डिवाइड में है, हम लोग दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड में कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -8, ये माइनस है वो 8 के साथ गिवन है, एंड नीचे आ जाएगा 27। ठीक है, अगर 8 को फैक्टराइज करें हमारे पास आता है 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। डिनोमिनेटर में 27 है, 27 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। अब हमारे पास -8 है, ये हमारे पास देखा 2 2 2 3 टाइम 2 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -2 रेज टू पावर 3। डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम है 3, तो आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3। जो हम लोगों ने इसकी रेडिकल की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमारे पास इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट सेम आ जाए तो दोनों कैंसिल होके पीछे क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ -2। ये चीज डिनोमिनेटर में होगी कि ये भी इंडेक्स एंड एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, पीछे रह गया हमारे पास 3। जैसे -2/3 इज आवर आंसर। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्लियर हो गई।
एक्सरसाइज नंबर 2.3 या प्रीवियस जितनी भी एक्सरसाइजेज हम लोगों ने की है उसमें कोई भी आपको क्वेश्चन का इशू हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।